एक बार की बात है, बिकिनी बॉटम के हलचल भरे पानी के नीचे के शहर में एक असाधारण शांति के दिन को एक भव्य परेड की आवाज ने बाधित कर दिया। यह जश्न का दिन था, द क्रस्टी क्रैब की सफलता और इसके नवीनतम मेन्यू आइटम क्रैबी जंगल डिलाइन के लॉन्च का प्रतीक। इस नवीनतम पाककला चमत्कार का श्रेय निस्संदेह हमेशा उत्साही रहने वाले स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स को जाता है, जो रेस्तरां के मुख्य फ्राई कुक है। जैसे ही स्पंजबॉब ने अपने फ्लोट से हाथ हिलाया, उसके सबसे अच्छे दोस्त पैट्रिक स्टार और हमेशा चिड़चिड़े रहने वाले स्क्विडवर्ड टेंटेकल्स उसके पीछे पीछे चल पड़े। दोनों ने परेड में अपनी भूमिका निभाई। बिकिनी बॉटम में सब कुछ ठीक लग रहा था। हालांकि उत्सव के माहौल के नीचे एक रहस्य छिपा हुआ था। समुद्र की गहराई में प्रतिद्वंद्वी चुम बकेट के मालिक प्लैंकटन ने ईर्ष्या के साथ परेड को देखा। क्रैबी पैटी फॉर्मूला चुराने की उसकी कई सारी योजनाएं विफल हो चुकी थीं और क्रैबी जंगल डिलाइट की सफलता उसके लिए कांटे की तरह थी। इस बार उसने बुदबुदाया, मैं असफल नहीं होऊंगा। जब स्पंजबॉब अपनी नवीनतम रचना की सफलता का आनंद ले रहा था, तब क्रस्टी क्रैब के पास एक अजीबोगरीब पत्र आया, जिस पर एक अनोखी मुहर लगी थी और उसमें जंगल के फूलों की हल्की सी खुशबू थी। हमेशा नए व्यावसायिक अवसरों की तलाश में रहने वाले मिस्टर क्रैब्स ने उत्सुकता से इसे खोला। यह एक प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी डॉ. कोरलिन रीफ का निमंत्रण था, जिसमें उन्हें समुद्र की गहराई के अज्ञात जंगलों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने एक दुर्लभ और विदेशी घटक की खोज का संकेत दिया जो क्रैबी पैटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। श्री क्रैब्स ने उत्सुकता से निमंत्रण स्वीकार करने का फैसला किया, लेकिन अपने भरोसेमंद फ्राई कुक के बिना नहीं। स्पंजबॉब, एक नए रोमांच की संभावना से रोमांचित, तुरंत सहमत हो गया और पैट्रिक, हमेशा वफादार दोस्त, ने साथ आने पर जोर दिया। स्क्विडवर्ड, जो कम उत्साही था लेकिन ओवरटाइम वेतन के वादे से राजी हो गया, समूह में शामिल हो गया। डॉ. रीफ द्वारा दिए गए नक्शे और एक शानदार खोज के वादे के साथ चारों दोस्त अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनकी पहली चुनौती खतरनाक केल्प फॉरेस्ट से होकर गुजरना था, जो एक घना और उलझा हुआ चक्रव्यूह था। स्पंजबॉब ने अपने असीम आशावाद के साथ रास्ता दिखाया, जबकि पैट्रिक ने दिलचस्प चट्टानें और सीपिया उठाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। स्क्विडवर्ड असुविधा के बारे में बड़बड़ाया लेकिन मन ही मन जंगल की खूबसूरती पर आश्चर्यचकित हुआ। वे तारों के नीचे डेरा डाले हुए थे, कहानियां साझा कर रहे थे और समुद्री शैवाल मार्शमैलो भून रहे थे। अगले दिन उनकी यात्रा ने एक आश्चर्यजनक मोड़ लिया। उन्हें स्थानीय समुद्री जीवों का एक समूह मिला जो जंगल के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते थे। इन जीवों, केल्प किंग्स ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नेता टर्टेला नामक एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ जंगल के रहस्यों की कहानियां साझा करता था और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करता था। उसने जंगल के भीतर एक पवित्र मंदिर के बारे में बताया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पौराणिक गोल्डन क्रिल का विश्राम स्थल है, जो अपार शक्ति का एक घटक है। केल्प किंग्स के मार्गदर्शन में हमारे साहसी लोगों ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बुदबुदाते ज्वालामुखी के ऊपर एक जर्जर पुल को पार करना, बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम के क्षेत्र से होकर गुजरना जो उनकी इंद्रियों पर प्रभाव डालते थे, और छिपे हुए रास्तों को खोलने के लिए प्राचीन पहेलियों को सुलझाना। प्रत्येक परीक्षण ने उनके साहस, मित्रता और संसाधनशीलता का परीक्षण किया। एक रात जब वे अपने कैंप फायर के पास बैठे थे, तो अंधेरे से एक छायादार आकृति ने उन्हें देखा। यह प्लैंकटन था, जो चुपके से उनका पीछा कर रहा था। उसने निमंत्रण को बीच में ही रोक लिया था और जो भी खजाना उन्हें मिलेगा उसे चुराने का इरादा रखता था। स्पंजबॉब और उसके दोस्तों को पता नहीं था कि प्लैंकटन अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। उसने निमंत्रण को बीच में ही रोक लिया था और जो भी खजाना उन्हें मिलेगा उसे चुराने का इरादा रखता था। स्पंजबॉब और उसके दोस्तों को पता नहीं था कि प्लैंकटन अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और त्वरित सोच ने उन्हें कई मौकों पर बचाया।
पैट्रिक की ताकत और स्क्विडवर्ड की आश्चर्यजनक सरलता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे पवित्र मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। विशाल पत्थर के दरवाजे जटिल नक्काशी से ढके हुए थे जो गोल्डन क्रिल के इतिहास को दर्शाते थे। मंदिर की सुरक्षा प्राचीन तंत्रों द्वारा की गई थी जो घुसपैठियों को बाहर रखने के लिए डिजाइन किए गए थे। टर्टेला के मार्गदर्शन और उनके संयुक्त प्रयासों से उन्होंने अंतिम पहेली को हल कर लिया और दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। मंदिर के अंदर माहौल में उत्सुकता का माहौल था। दीवारें एक अलौकिक रोशनी से जगमगा रही थीं, जो एक भव्य कक्ष की ओर जाने वाले रास्ते को रोशन कर रही थी। कक्ष के केंद्र में एक कुर्सी पर गोल्डन क्रिल रखा हुआ था। यह सुनहरे रंग से चमक रहा था, एक नरम, जादुई रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उनके ऊपर विस्मय की भावना छा गई। लेकिन इससे पहले कि वे अपना पुरस्कार ले पाते, प्लैंकटन ने अपनी चाल चल दी। वह भयावह हंसी के साथ कक्ष में घुस गया। उसके हाथ में गोल्डन क्रिल को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया एक उपकरण था। आखिरकार क्रैबी पैटी का रहस्य मेरे पास होगा, उसने घोषणा की। एक तनावपूर्ण गतिरोध शुरू हुआ। स्पंज बॉब, पैट्रिक, स्क्विडवर्ड और यहां तक कि मिस्टर क्रैब्स भी अपनी जगह पर डटे रहे। वे प्लैंकटन को सफल नहीं होने दे सकते थे। इसके बाद मची अफरातफरी में प्लैंकटन का उपकरण खराब हो गया, जिससे चैम्बर ढहने लगा। गिरते मलबे और ढहती दीवारों के बीच एक सबक उभर कर आया। खजाना मायने नहीं रखता, बल्कि यात्रा और रास्ते में बनी दोस्ती मायने रखती है। घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में प्लैंकटन ने खुद को एक गिरे हुए पत्थर के नीचे फंसा हुआ पाया। अपने पिछले कुकर्मों के बावजूद स्पंज बॉब और उसके दोस्त उसे पीछे नहीं छोड़ सकते थे। सच्ची वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने उसे समय रहते बचा लिया और ढहते मंदिर से बच निकले। जैसे ही वे जंगल की रोशनी में बाहर निकले, गोल्डन क्रिल को सुरक्षित रूप से हाथ में लेकर उन्हें इसका असली मूल्य पता चला। यह सिर्फ एक घटक नहीं था, यह उनके साहसिक कार्य, उनके द्वारा पार की गई चुनौतियों और उनके द्वारा मजबूत किए गए संबंधों का प्रतीक था। बिकिनी बॉटम में वापस आकर उनके साहसिक कारनामे की कहानी मशहूर हो गई। क्रैबी जंगल डिलाइट उनकी यात्रा का प्रतीक बन गया, जिसका आनंद क्रस्टी क्रैब में आने वाले सभी लोग उठाते थे। और इस प्रकार स्पंज बॉब, पैट्रिक, स्क्विडवर्ड और मिस्टर क्रैब्स अपने जीवन में वापस लौट आए, जो जंगल में उनके साहसिक कार्य से हमेशा के लिए बदल गया था। उन्होंने सीखा कि जीवन में असली खजाना सिर्फ भौतिक संपदा नहीं है, बल्कि अनुभव और दोस्ती है जो हमें आकार देती है। और प्लैंकटन के लिए उसने भी एक मूल्यवान सबक सीखा, जिसे वह लंबे समय तक याद रखेगा। अंत में जंगल में रोमांच सिर्फ एक दुर्लभ सामग्री की खोज से कहीं ज्यादा था। यह खोज, साहस और दोस्ती की स्थायी शक्ति की यात्रा थी। और बिकिनी बॉटम में यही बात सच में मायने रखती है। बिकिनी बॉटम पर सूरज उगाया, जिससे पानी के नीचे बसे शहर पर गर्माहट की चमक छा गई। क्रस्टी क्रैब में सुबह काफी चहल पहल थी। ग्राहक नवीनतम पाक कला निर्माण, क्रैबी जंगल डिलाइट को पाने के लिए कतार में खड़े थे। रसोई के अंदर स्पंज बॉब स्क्वेयरपैंट्स अपने सामान्य उत्साह के साथ पैटीज पलट रहा था, काम करते समय एक खुशनुमा धुन गा रहा था। क्रस्टी क्रैब के मालिक मिस्टर क्रैब्स ने संतोष के साथ देखा कि कैश रजिस्टर भर गया। आह बेटा, व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, श्री क्रैब्स ने अपने पंजे आपस में रगड़ते हुए कहा। यह सब क्रैबी जंगल डिलाइट की बदौलत है, मिस्टर क्रैब्स, स्पंज बॉब ने गर्व से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, रेस्तरां में चहल पहल बढ़ती गई। पैट्रिक स्टार, स्पंज बॉब का सबसे अच्छा दोस्त, अपनी सामान्य टेबल पर आराम से बैठा हुआ दिन की अपनी तीसरी क्रैबी पैटी का आनंद ले रहा था। स्क्विडवर्ड टेंटेकल्स, क्रोधी कैशियर, ग्राहकों की कभी न खत्म होने वाली लाइन से निपटते हुए आहें भर रहा था। जैसे ही दोपहर के भोजन की भीड़ कम होने लगी, एक डिलीवरी मछली क्रस्टी क्रैब में घुसी। उसके हाथ में एक अजीबोगरीब पत्र था। उस पर एक अनोखी मुहर लगी हुई थी और उसमें से हल्की सी फूलों की खुशबू आ रही थी। डिलीवरी मछली ने पत्र मिस्टर क्रैब्स को थमा दिया, जिन्होंने उत्सुकता से उसे देखा। यह क्या है? श्री क्रैब्स ने सील तोड़ते हुए और पत्र खोलते हुए बुदबुदाया। जब उन्होंने पत्र पढ़ा तो उनकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं।
यह पत्र डॉक्टर कोरलीन रीफ, एक प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी का निमंत्रण था, जो उन्हें समुद्र की गहराई के अज्ञात जंगलों में एक अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा था। उसने एक दुर्लभ और विदेशी सामग्री की खोज का संकेत दिया जो पाक कला की दुनिया में क्रांति ला सकती है। स्पंजबॉब, मेरे लड़के, इधर-उधर इकट्ठा हो जाओ, मिस्टर क्रैब्स ने आवाज लगाई। स्पंजबॉब, पैट्रिक और स्क्विडवर्ड शोरगुल से चकित होकर पास आए। क्या हो रहा है, मिस्टर क्रैब्स? स्पंजबॉब ने पूछा। मिस्टर क्रैब्स ने पत्र को हवा में लहराया। हमें समुद्र की गहराई के अज्ञात जंगलों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर कोरलीन रीफ का दावा है कि एक दुर्लभ घटक है जो क्रैबी पैटी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। एक साहसिक कार्य। यह अद्भुत लगता है, स्पंजबॉब ने कहा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मैं इसमें शामिल हूं, पैट्रिक ने उत्साहपूर्वक कहा। स्क्विडवर्ड ने कराहते हुए कहा, जंगल में एक साहसिक कार्य? मुझे बाहर रखें। लेकिन मी क्रैब्स काफी आश्वस्त थे। अतिरिक्त समय का भुगतान होगा, स्क्विडवर्ड। एक अनिच्छुक आह के साथ स्क्विडवर्ड शामिल होने के लिए सहमत हो गया। अपनी टीम के साथ वे आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर रीफ ने एक नक्शा और विस्तृत निर्देश दिए थे कि उसे कहाँ मिलना है। अगली सुबह वे बिकनी बॉटम को पीछे छोड़ते हुए एक शानदार साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। अज्ञात जंगलों की यात्रा घने और रहस्यमय केल्प वन के माध्यम से ट्रेकिंग के साथ शुरू हुई। ऊंचे केल्प के पत्तों ने एक भूल भुलैया जैसा रास्ता बनाया, जिससे नेविगेशन एक चुनौती बन गया। स्पंजबॉब ने रास्ता दिखाया, उसका असीम आशावाद एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था। पैट्रिक ने करीब से पीछा किया, रास्ते में मिले अजीब पौधों और रंगीन समुद्री जीवों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह जगह अद्भुत है, स्पंजबॉब, पैट्रिक ने कहा।